निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम महाभारत का 15 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, 13 14 आपका हो गया था। 15 लेसन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे चौसर का खेल, द्रौपदी की व्यवस्था। जो उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने जो चौसर का खेल खेला था और किस तरह से पांडव उसमें हारे थे और क्या क्या हारे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। दशरथ की बात मानकर विदुर जो है किसके पास जाते हैं? पांडवों के पास जाते हैं। पांडव उनका आदर सत्कार कहते हैं और उनको बुलावा देते हैं कि भाई आपको हस्तिनापुर आना चाहिए। वहाँ पर एक सभा मंडप बनाया गया है उसे देखने के लिए। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहते हैं भाई जो ये खेल होता है चौसर का, ये सही नहीं होता, इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु दुर्योधन वो विदुर बोलते हैं कि यह किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल अनर्थ की जड़ होता है, परंतु राजा ने आज्ञा दिया है तो तुम्हें खेल के लिए न्योता दिया है, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। तो राजवंशों की रीतु के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आप लोगों को हस्तिनापुर आना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। नगर के पास में ही उन्हें क्या है, सुंदर विश्राम में ठहरा दिया जाता है। अगली सुबह जब वो सभा मंडप पे पहुंचते हैं तो कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, तुम्हें खेलना चाहिए। युधिष्ठिर बोले राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखे के समान होता है। युधिष्ठिर वो कहते हैं कि तुम उससे खेल से डर गए हो। युधिष्ठिर बहुत गर्म होकर बोले राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा तो मैं ना नहीं करूँगा, परंतु यह जो खेल है ये सही नहीं है। परंतु युधिष्ठिर बाद में जो शकुनी होता है, उसका मामा होता है दुर्योधन का, वो उसे ज़्यादा उसे भड़काते हैं। तो जो युधिष्ठिर होता है वो खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस तरह पांडवों और कौरवों के बीच में चौसर का खेल शुरू होता है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जो है अपने सारे जो रत्नों की बाजी लगाते हैं, सोना चांदी। और तो क्या होता है, शकुनी दुर्योधन कहता है कि मेरी तरफ से कौन खेलेगा? शकुनी खेलेगा, परंतु जो मैं दाव लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो दुर्योधन होता है बारी बारी क्या करता है, अपना भेड़ बकरी है, सोने चांदी सब कुछ हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ हारने के बाद जब अपने शरीर के जो आभूषण होते हैं उनको भी हार जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, युधिष्ठिर शकुनी के कहने पर जो युधिष्ठिर होते हैं सबसे पहले अपने भाई जो सबसे छोटा होता है नकुल खड़ा होता है और कहता है कि भाई ये भी मेरा धन है। युधिष्ठिर कहता है अब तो उसे दाव पर लगाते हैं। तो बाद में क्या होता है, तो वो नकुल जो है उसको भी हार जाता है, शकुनी से नकुल को हार जाता है, तो इसलिए नकुल भी उसका दास बन जाता है। बाद में क्या होता है, युधिष्ठिर किसको? सहदेव को लगाता है, दाव पर लगाता है। सहदेव कौन होता है? जो सब विद्याओं का होता है। तो उसकी बारी लगाते हैं तो उससे क्या होता है, शकुनी धोखे से उसे भी जीत जाता है। किसको? सहदेव को। बाद में युधिष्ठिर चुप पड़ जाते हैं। तो वो कहता है उसको भड़काने के लिए कौन कहता है, शकुनी कहता है कि ये तो माधवी के पुत्र थे, क्या तुम अपने दोनों भाइयों को भीम और अर्जुन को दाव पर नहीं लगाएंगे? तो युधिष्ठिर से भड़क जाता है। युधिष्ठिर कहता है कि हम सब भाइयों में क्या भड़काना चाहते हो? इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले भीम को दाव पे लगाता है। ठीक है, कि भीम भी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए भीम भी जो है, शकुनी की चाल से भीम भी जो है उसमें दाव पर लगा देते हैं और भीम भी हार जाता है। उसके बाद भीम भी दास बन जाता है। फिर अर्जुन को दाव पर लगाता है तो अर्जुन भी उसका दास बन जाता है। लास्ट में शकुनी वो कहता है, युधिष्ठिर कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए युधिष्ठिर अपने आप को भी दाव पर लगा देता है और एक एक करके सारे भाई उसके दास बन जाते हैं। उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है खेल। तो शकुनी जो होता है ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास एक चीज़ है जिसे तुमने दाव पर नहीं लगाया, अगर हो सकता है उस चीज़ को लगाने के बाद तुम जब बाजी जीत जाओ। तो वो कहते हैं कौन है? तो वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। तो बाजी नहीं लगाई है। तो ये मुँह से निकालता है तो उसका परिणाम, तो सारे जो भाई होते हैं वो सारे जो भीम और अर्जुन होते हैं भड़क जाते हैं। परंतु युधिष्ठिर भरी सभा में एकदम हाहाकार मच जाता है। तो युधिष्ठिर क्या करता है, उसे भी दाव पर लगा देता है। शकुनी पासा फेंकता है और ये लो मेरी बाजी। तो इस प्रकार जो वो होती है द्रौपदी होती है उसे भी हार देता है। तो दुर्योधन क्या करता है, उसको कहता है
विदुर को कि अब जो द्रौपदी है वो मेरी दासी बन गई है, इसलिए उसे रनवास में लाओ। किसे कहता है? विदुर से। तो विदुर उससे बोलते हैं कि मूर्ख, क्या तुम्हें मृत्यु को न्योता दे रहे हो? अभी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। परंतु दुर्योधन को यूँ फटकाने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और अपने आप को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को भी अधिकार नहीं था कि युधिष्ठिर पहले हार गया था, तो उसको ये अधिकार नहीं था कि पांचाल देश राज की बेटी को यानी कि द्रौपदी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन जो है बौखला जाता है, तो अपने जो सारथी होता है प्रतिकामी उसको बुलाता है और क्या कहता है कि भाई जाओ और जाकर उसको रणवास में लेके आओ द्रौपदी को। तो वो जाता है, द्रौपदी से कहता है कि युधिष्ठिर जो सारथी होता है सारा कुछ हाल सुनाता है जो उसमें सभा में हुआ था। तो वह प्रतिकामी से बोली कि रतवान जाकर पहले, द्रौपदी कहती है कि उससे पूछो, युधिष्ठिर से पूछो कि पहले उसने खुद को हारा था कि मुझे हारा था। प्रतिकामी जाकर सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछता है द्रौपदी ने जो पूछा था। इसे दुर्योधन प्रतिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से प्रश्न पूछे। प्रतिकामी फिर दोबारा जाता है, द्रौपदी से पूछता है, परंतु द्रौपदी कहती है कि अब तुम जाके पूरी सभा से ये प्रश्न पूछो कि भाई पहले युधिष्ठिर मुझे हारा था कि पहले अपने आप को। तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा क्रोधित हो जाता है दुर्योधन और अपने भाई दुशासन से कहता है कि तुम जाकर उसे खींच कर लाओ। तो वो क्या करता है, दुशासन जाता है और उसके बालों से पकड़ते हुए द्रौपदी को भरी सभा में ले आता है खसीड़ते हुए। तो सारी जो सभा होती है उसमें क्या हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। बाद में क्या होता है, द्रौपदी जो दुशासन होता है द्रौपदी की साड़ी को खींचता है। जब साड़ी को खींचता जाता है तो वो जो उसके वस्त्र होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो खींचते खींचते इतना थक जाता है, परंतु जो वस्त्र होते हैं उसे वो बढ़ते ही चले जाते हैं। अंत में वो होता है, दुशासन हार जाता है और हाकर बैठ जाता है। तब क्या होता है, जो भीम उड़ता है और भीम ये शपथ लेता है यानी कि कसम खाता है भरी सभा में कि इस दुरात्मा दुशासन की छाती को वह चीर देगा। जब तक वो जब चीर नहीं लेगा जब तक इसकी छाती को, तो वह इस संसार को छोड़कर नहीं जाएगा। इन सब बातों को सुनकर सारे जो सभा में हाहाकार मच जाता है। तो धृतराष्ट्र को भी यह महसूस होता है कि ये सब ठीक नहीं हुआ, तो इसका परिणाम शुभ नहीं होगा, तो उनके पुत्र और कुल का विनाश हो जाएगा, ये सोचता रहता है धृतराष्ट्र। तो बाद में वो क्या करता है, द्रौपदी को बड़े प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाता है और शांत करवाता है और युधिष्ठिर की ओर मुड़कर कहता है कि युधिष्ठिर तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, अब तुम वापस अपने और इसके लिए इस सभा के लिए दुर्योधन को माफ़ कर दो और तुम दोबारा से अपने इंद्रप्रस्थ जाकर सुख पूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन बातों को सुनकर क्या होता है, सारे पांडव दिल को शांत हो जाते हैं और अपने इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो जाते हैं। पांडवों के विदा हो जाने के बाद भी कौरव में हलचल मच जाती है। फिर क्या होता है, पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने वाले कौरव बड़े क्रोध से दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार और पांडवों को खेल के लिए दोबारा बुलाते हैं। अब पांडव जो होते हैं युधिष्ठिर खेल के लिए बुलाने के लिए दूत भेजा जाता है। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को ये निमंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। युधिष्ठिर फिर दोबारा हस्तिनापुर आते हैं और ये आपकी बार खेल में ये शर्त रखी जाती है कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष के लिए क्या जाना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। अगर ये वो वनवास में 12 वर्ष के वनवास में होगा तो युधिष्ठिर हार गया, कोई भी हार जाएगा तो उन्हें दोबारा से 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस बार भी क्या होते हैं, पांडव हार जाते हैं और क्या होता है, दोबारा से ही वन में हार जाने के बाद वह वन में चले जाते हैं। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हुआ। कल पढ़ेंगे हम 16 लेसन।